Hello, good morning children. Once again, I welcome you all in English compulsory class. बेटा हमने पोइट्री सेक्शन शुरू कर दिया था जिसमें कि कल हमने लेसन नंबर 12 जो कि हमारी फर्स्ट पोइट्री है, ठीक है, द नोबल नेचर, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको दे दिए, ठीक है। और टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू पोएम दैट इज़ अ बॉयज़ सॉन्ग, ठीक है। आज हम एक नई पोएम शुरू करेंगे जिसका नाम है बॉयज़ सॉन्ग, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये जो पोएम्स हैं आपकी एज़ कम्पेयर टू, चाहे आपकी 11th क्लास से कंपेयर करें, बहुत छोटी पोएम्स हैं, बट इनके मीनिंग जो है वो डीप है। आप इनकी स्ट्रेंथ पर मत जाइए, छोटी सी पोएम है बट इनकी जो मीनिंग है वो बहुत गहराई वाले डीप मीनिंग है, ठीक है। अब ये हमारी पोएम है अ बॉयज़ सॉन्ग। बॉयज़ सॉन्ग का मतलब होता है बाल गीत, लड़के का, बच्चे का गाना, ठीक है, बाल गीत। अब इसमें जो पोएट है वो जो है इसमें ये कह रहा है कि जैसे कि इंसान को, ह्यूमन बींग्स को फ्रीडम का अधिकार है, ठीक है, आज़ादी का अधिकार है, वैसे ही नेचर के जितने एलिमेंट्स हैं, प्रकृति के जितने तत्व हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, उन्हें भी वैसे ही फ्रीडम का अधिकार है जैसे कि इंसान को है, ठीक है। कि हमें किसी को भी पिंजरे में कैद कर कर नहीं रखना चाहिए। स्पेशली यहाँ पर जो है बर्ड्स के बारे में बताया गया है कि पोएट ये कहता है कि वो इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि पक्षियों को, चिड़ियाओं को, जो बर्ड्स वगैरह को जो है पिंजरे में कैद करा जाए, ठीक है। वो ये चाहता है कि सबको आज़ादी से खुले रूप से छोड़ देना चाहिए उड़ने के लिए। जो बर्ड्स हैं वो प्रकृति की, नेचर की सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन वो सुंदरता तभी बढ़ाएंगे जब उन्हें हम आज़ादी से आसमान में खुले उड़ने के लिए छोड़ देंगे, और हमें खुशी भी तभी मिलेगी। एक कोई भी चिड़िया जो कैद होती है, पिंजरे में कैद होती है, वो हमें खुशी नहीं देती है जितनी आसमान में खुले रूप से उड़ते हुए जब हम उसको देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर आज़ादी को, फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दी गई है कि नेचर ने सबको आज़ादी का जो है तोहफ़ा दिया है, फ्रीडम का तोहफ़ा दिया है, गिफ्ट दिया है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स फ्री हैं, चाहे जो वो कर सकते हैं, चाहे जहाँ वो जा सकते हैं, उसी तरीके से चाहे वो बर्ड्स हो या चाहे एनिमल्स हो, वो भी फ्री होते हैं, ठीक है। उन्हें भी कभी कैद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको अबाउट द पोएम बताती हूँ, फिर देन आई विल लर्न लाइन टू लाइन, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन लाइन टू लाइन। ये जो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की लिखी हुई पोएम है, ठीक है। द पोएम इज़ अबाउट नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल। ये जो पोएम है वो जो है नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट, मतलब कि प्रकृति के, प्रेशियस का मतलब जानते हो ना, बहुमूल्य, ठीक है, तोहफे के बारे में है। और वो तोहफा क्या है? आज़ादी का। इसका मतलब प्रकृति ने, नेचर ने सबको फ्रीडम का गिफ्ट दिया है। टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, प्रकृति में रहने वाले लोग हैं, सबको आज़ादी का तोहफा दिया है। लाइक मैन, बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ, जिस तरीके से इंसान प्रकृति का हिस्सा है उसी तरीके से पक्षी भी प्रकृति का हिस्सा है। डेट ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, और वो भी जो है प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं। एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और इंसानों को, हम लोगों को खुशी देते हैं। ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री इन द ओपन एयर, लेकिन वो खुशी तभी देंगे, प्रकृति की सुंदरता, नेचर की ब्यूटी तभी बढ़ाएंगे जब हम उन्हें खुले आसमान में आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ देंगे। एंड द वास्ट, वास्ट का मतलब यहाँ पर है बहुत ऊंची उड़ाई में। एक्सपेंसेस ऑफ द लिमिटलेस स्काई, मतलब कि जिसका आसमान, अनंत आसमान जिसे बोलते हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। आसमान में जब हम उन्हें खुले रूप से उड़ने के लिए छोड़ देंगे तभी वो हमें भी खुशी देंगे और नेचर की ब्यूटी भी बढ़ाएंगे। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय। यहाँ पर ये पोएम जो है पोएट की बहुत ज़्यादा खुशी के बारे में बताती है, एक्सप्रेस करती है। which spring from his realization that all birds uncaged and free to fly from place to place। इसमें पोएट की फीलिंग्स बताया गया है एक कि बर्ड्स को हमें अनकेज रखना चाहिए। अनकेज का मतलब, कभी केज होता है पिंजरा, अनकेज का मतलब खुला। हमें बर्ड्स को, पक्षियों को कभी भी पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहिए, उन्हें आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ सके। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काई, हरे भरे पेड़ों से लेकर ऊंचे आसमानों से, ठीक है। बिलोंग टू हिम बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स एंड केज देम। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यहाँ पर पोएट की फीलिंग्स को बताया गया है, बहुत गहरी फीलिंग्स को बताया गया है कि उसने सारे पक्षियों को आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, एक जगह से दूसरी जगह आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। हरे भरे पेड़ों से लेकर ऊंचे आसमानों में उड़ती हुई सारी चिड़ियाएँ उसकी हैं,
बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स एंड केज देम। क्यों है उसकी? क्योंकि उसने उसके लिए कोई, सेट का मतलब है बिछाना, क्योंकि उसने उसके लिए कोई ट्रैप, जाल नहीं बिछाया है, केज नहीं करा है, उसे कैद नहीं करा है। तो आया समझ में बेटा? तो यहाँ पर पोएट जो है आज़ादी से उड़ने के बारे में बताया गया कि पक्षियों को आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ बर्ड्स वगैरह को पिंजरे में कैद कर लेते हैं, ठीक है। तो जिन पक्षियों को, जिन बर्ड्स को वो पिंजरे में कैद करते हैं तो वो केवल उन्हीं की कैद करी हुई चिड़िया होती है। लेकिन पोएट कहता है मेरी तो सारी ही चिड़ियाएँ हैं, आसमान में जितनी चिड़ियाएँ उड़ रही हैं वो सारी मेरी है, क्योंकि मैंने तो किसी के लिए जाल बिछाया ही नहीं है, ठीक है, मैंने तो किसी को कैद करा ही नहीं है, इसलिए आसमान में सारी उड़ने वाली चिड़ियाएँ मेरी हैं, क्योंकि उसके लिए कोई जाल नहीं बिछाया है, कैद करके नहीं रखा है उन्हें। द पोएट सक्सेसफुली इस्टेब्लिश एन इमोशनल बॉन्ड। यहाँ पर पोएट ने एक जो है इमोशनल, एक भावनात्मक जैसे रिश्ता बताया है, किसके साथ में? बर्ड्स के साथ में। एंड दो शोज अ टेंडेंसी टूवर्ड्स एम्पैथी। एम्पैथी बेटा सिंपैथी है यहाँ पर, सहानुभूति जिसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चिड़ियाओं के लिए, बर्ड्स के लिए सहानुभूति भी बताई है। आया समझ में? तो ये पोएम की समरी है जिसमें कि पोएट ने बताया है कि हमें कभी भी जो है बर्ड्स को केज कर नहीं रखना चाहिए, उनके लिए कभी भी कोई ट्रैप, जाल नहीं बिछाना चाहिए, हमेशा उन्हें खुले रूप से आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और बर्ड्स को जब हम आज़ादी से खुले रूप से उड़ने के लिए छोड़ेंगे तभी वो नेचर की भी सुंदरता बढ़ाएगी और हमें भी खुशी देगी। और वो ये भी कहता है कि क्योंकि उसने किसी को कैद नहीं कर रखा है, इसलिए वो कहता है कि आसमान में जितनी चिड़ियाएँ उड़ रही हैं वो सारी मेरी हैं, ठीक है। देखो, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। बिकॉज, क्योंकि से ही शुरू हुआ है बेटा ये, ठीक है। क्योंकि मैं कोई, आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, उन्हें आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा की सारी चिड़ियाएँ, बिलोंग टू मी, मेरी हैं। अब पोएट क्या क्या कह रहा है कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, मैंने सारी चिड़ियाओं को उड़ने के लिए आज़ादी से छोड़ दिया है। आसमान में जितनी हवा, हवा का मतलब आसमान में उड़ने वाली जितनी चिड़ियाएँ हैं वो सब मेरी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है पोएट ये कहना चाहता है कि वो जो है पक्षियों को कैद करने में विश्वास नहीं रखता है, उन्हें आज़ादी से छोड़ने में, आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ने में विश्वास रखता है, ठीक है। और वो ये भी कहता है कि आसमान में जितनी चिड़ियाएँ उड़ती हैं वो सारी उसी की हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, चाहे ब्लू टिट, ब्लू टिट बेटा एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसका ब्लू जो है सर होता है, ठीक है, आगे ग्रीनिश ब्लू होती है, नीचे जो है उसका नीचे से थोड़ी सी येलोइश भी होती है, ठीक है। तो ये ब्लू टिट चिड़िया होती है जो कि ज़्यादातर जो है यूरोप और अफ्रीका वगैरह में होती है, ठीक है। और जिसे हम जो है गंगरा, गाने वाली चिड़िया होती है जिसको इंडिया के अंदर गंगरा नाम से पुकारा जाता है, राम गंगरा, ठीक है। एक छोटी सी उड़ने वाली, गाने वाली चिड़िया होती है ये, ठीक है। तो अब पोएट ये कहता है कि चाहे ब्लू टिट, ये चिड़िया का नाम है बेटा, ये बर्ड है ये, ठीक है। ये क्या है? बर्ड, ठीक है, ये बर्ड है, सिंगिंग बर्ड होती है ये, ठीक है। अब ये आपको वर्ड अंडरलाइन कर रही हूँ, स्लो। स्लो क्या होती है बेटा? जंगली झाड़ी, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं इनके वर्ड मीनिंग बता रही हूँ। सेट का मतलब होता है बिछाना, स्नेयर का मतलब होता है जाल, ठीक है। एयर यहाँ पर हवा, हवा का मतलब आसमान, ठीक है। लीव का मतलब छोड़ना। तो पोएट कहता है कि आसमान में जितनी चिड़ियाएँ उड़ रही हैं वो सारी उसकी है, ठीक है, क्योंकि उसने उसके लिए कोई जाल नहीं बिछा रखा है, ठीक है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, चाहे वो स्लो जंगली झाड़ी होती है, आलूचा का पेड़ होता है जिसे बोलते हैं, ठीक है, आलूचा जंगली झाड़ी होती है, ठीक है। चाहे जंगली झाड़ी के पर बैठी हुई छोटी सी ब्लू टिट चिड़िया हो, टू द ईगल ऑन द हाइट, ठीक है, कि चाहे छोटी सी जंगली झाड़ी पर बैठी हुई ब्लू टिट चिड़िया हो या ऊंचाई तक उड़ती हुई ईगल। ईगल सब जानते हो क्या होते हैं? गरुड़, जिसे हिंदी में बोलते हैं गरुड़ चिड़िया, जो कि बहुत ऊंचाई तक उड़ती है, ठीक है।
तो पोएट ये कहता है कि चाहे वो छोटी, क्योंकि ये ब्लू टिल्ट चिड़िया जो होती है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ती है, ये एक पौधे से एक ट्री से दूसरी ट्री के ऊपर जाती है। लेकिन ईगल, आपने नाम सुना है ईगल, जो गरुड़ जिसे बोलते हैं, बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, ठीक है। तो यही कहता है, पोएट कह रहा है कि चाहे छोटी सी जंगली झाड़ी पर बैठी हुई ब्लू टिल्ट चिड़िया हो, चाहे हाइट का मतलब यहाँ ऊंचाई तक आसमान में उड़ने वाली ईगल हो, अनकेज्ड, सारी चिड़ियाएँ अनकेज्ड हैं। केज्ड का मतलब कैद करना, अनकेज्ड का मतलब आज़ादी, ठीक है। सारी अनकेज्ड हैं, आज़ाद हैं। दे कम एंड गो, वो कहीं पर भी आ जा सकती हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। अब पोएट को बहुत खुशी मिलती है जब वो आसमान में चिड़ियाओं को ऊंचे उड़ते हुए देखता है, ठीक है, आज़ादी से उड़ते हुए देखता है। तो इसीलिए पोएट ये कहता है कि चाहे छोटी सी ब्लू टिल्ट चिड़िया हो, चाहे ऊंचाई तक, क्योंकि ब्लू टिल्ट चिड़िया ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ती है, ठीक है, चाहे ऊंचे आसमान में उड़ने वाले ईगल हो, सबको मैंने जो है फ्री आज़ाद छोड़ रखा है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड सो द सनवर्ड वे आई soar ऑन द ईगल्स विंग, ठीक है। और ये क्योंकि बहुत ऊंचाई तक जाती है, ठीक है, चिड़िया, ईगल चिड़िया बहुत ऊंचाई तक जाती है, तो वो कहती है सनवर्ड, सूर्य की तरफ, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो और सो द सनवर्ड वे आई soar ऑन द ईगल्स विंग, मैं भी किसके साथ उड़ता हूँ, ईगल के पंखों पर बैठ के उड़ता हूँ, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा